आमेर का किला है और ये 400 साल पुराना किला है। किले का नाम आमेर का किला इसलिए रखा कि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपने गांव के अकॉर्डिंग किले का नाम रखा आमेर का फोर्ट। तो ये 400 साल पहले यहाँ रहते थे। राजा का नाम मान सिंह था। राजा ने किले की सेफ्टी के लिए एक दीवार बना रखी है सर, सामने देखो पहाड़ के ऊपर दीवार बनी। इस दीवार की जो लेंथ है 12 किलोमीटर का सेफ्टी वॉल है और सराउंडिंग वॉल है। ये जो माउंटेन है ये अरावली हिल है सर। तो सराउंडिंग वॉल है वर्ल्ड के अंदर ये तीसरे नंबर का दीवार है। पहला दीवार चाइना का है, दूसरा दीवार राजस्थान में कुंभलगढ़ में 36 किलोमीटर का, और ये आपके सामने 12 किलोमीटर का हमारे गांव में। यहाँ बीच में एक झील है, झील के बीच में एक बगीचा बनाया गया है, सामने देखो बगीचा। और ये बगीचा जो है ये केसर का बगीचा हुआ करता था सर। तो केसर कश्मीर में होती थी, वहाँ से राजाओं ने कश्मीर से केसर के पौधे मंगवाए और यहाँ लाके ग्रो करने का ट्रायल्स किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ क्लाइमेट सूटेबल ना होने की वजह से। अब इस बगीचे के अंदर इवनिंग के अंदर लेज़र लाइट एंड साउंड शो होता है सर। यहाँ किले में ऊपर जाने के लिए 3 रास्ते बना रखे हैं। एक तो गाड़ियों का रास्ता पीछे से जाता है, एक एलिफेंट का रास्ता, सामने एलिफेंट चढ़ रहे हैं, और ये बाई वॉक जाने का रास्ता। एलिफेंट वाला 1100 रुपये चार्ज करता है, जीप वाला 450 रुपये चार्ज करता है, और हम पैदल आपके साथ चल रहे हैं सर। जो एलिफेंट है ये यहाँ 100 एलिफेंट है समथिंग, 100 एलिफेंट है समथिंग, और सारे एलिफेंट फीमेल हैं सर। मेल गवर्नमेंट की तरफ से इधर प्रोहिबिटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो मेल एलिफेंट होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं समर सीजन में और इरिटेट करते हैं। तो ट्रेजेडी हो चुका है सर 2-3 बार। ओके। तो गवर्नमेंट ने उनको क्लोज कर दिया। ये सामने जो एंट्रेंस है ये इधर का फर्स्ट एंट्री गेट है, और यहाँ 2 एंट्री गेट है, एक उधर अपोजिट में है। उसको विलेज के लोग यूज़ किया करते थे, इसको राजा महाराजा खुद यूज़ किया करते थे। इसका जो नेम रखा राजा ने अकॉर्डिंग टू सन, सूरज पोल। अच्छा। ईस्ट है, उधर वेस्ट है। ये देखिए सामने दूसरा एंट्री गेट है, उसको विलेज के लोग यूज़ किया करते थे सर। उसका नेम अकॉर्डिंग टू मून, चांद पोल रखा है राजा ने। तो यहाँ बीच में दोनों गेट के बीच में एक ग्राउंड बना रखा है राजा ने। ये ग्राउंड का नाम कॉमन है जलेब चौक। आपको दूसरे प्लेस में मिलेगा जलेब चौक, अरबिक वर्ड है। यहाँ राजा की आर्मी जब ड्रिल वगैरह करती थी उसको राजा यहाँ असेंबल करते थे सर। जो राजा खड़े होते थे उनकी पोजीशन को चेक करने के लिए वो देखो सामने डोम बना हुआ है, 2 राजा खड़े होते थे, आर्मी चीफ खड़े होते थे, और जो ड्रम्स वगैरह से इंस्ट्रक्शन करते थे उनको, वो सामने गेट के ऊपर दरवाजे के ऊपर ड्रम रखे हुए हैं सर। वो साइड्स के अंदर छोटे छोटे केबिन में कन्वर्ट कर दिया। ये हॉर्स स्टेबल हुआ करते थे सर पहले। तो यहाँ सामने सीढ़ियाँ तो सर फोर्ट में जाने के लिए बना रखा राजा ने, और सीढ़ियों के राइट में देखो उधर रैम्प बना हुआ है, वहाँ टेम्पल है। टेम्पल स्पेशल दुर्गा माता का है, हम लोग गाँव के लोग शिला माता के नाम से जानते हैं। तो राजा मान सिंह ने जब इस किले को बनाया तो सबसे पहले यहाँ टेम्पल बनवाया दुर्गा माता का, और इसके लिए जो मूर्ति अरेंज की वो बंगाल से, तो यहाँ लाके स्थापित किया। अभी भी राजा के अंडर में मंदिर है, किला गवर्नमेंट के अंडर में है। मंदिर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, और बाहर से भी देखना चाहो देख सकते हो। किले के लिए हमारे को यहाँ टिकट लेना होगा। जो टिकट का प्राइजेज है वहाँ सामने 100 रुपीज़ पर हेड है, तो वहाँ से 2 टिकट अपने को लेना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग अंदर चलेंगे। तो आपके सामने सर ये कॉमन प्लेस है, और ये इसका नाम दीवाने आम है सर। तो आपको इंडिया के अंदर जो हमारे यहाँ यूपी है, दिल्ली है, आगरा है, वहाँ पर ये सब देखने को मिलेगा। कॉमन प्लेस नाम भी कॉमन मिलेगा, दीवाने आम और दीवाने का। सामने जो बिल्डिंग बना हुई है उसके अंदर 16 कलर का वाइट कलर पेंट है, और यहाँ राजा का दरबार लगता है। जब फेस्टिवल होते थे यहाँ होली, दिवाली, दशहरा, तो गाँव के लोगों को राजा इन्वाइट करते थे। राजा और मिनिस्टर तो वहीं बैठते थे, गाँव के लोग यहाँ बैठे होते थे। यहाँ की महारानी साहिबा के ऊपर झरोखा बना रखा है, वहाँ झरोखे में बैठा करती थी महारानी साहिबा। जब कभी राजा का वेलकम करने का समय आएगा तो वो छोटा सा विंडो देख रहे हैं आप लोग, वहीं से फूल वगैरह डाल के वेलकम कर सकते हैं। उस जगह को सुहाग मंदिर कहते हैं। महिलाएं उस ज़माने में जो महारानी के साथ में होती थी सब 40 होती थी। दरवाजे के बीच में गणेश जी का पेंटिंग बनाया है, इसीलिए दरवाजे का नाम गणेश पोल रखा गया है। इस दरवाजे के पीछे शीश महल है, जिसके अंदर राजा मेहमानों से मिलते थे और रहते भी थे। तो शीश महल के अंदर पूरा ग्लास लगा हुआ है सर। 400 साल पहले राजा ने बेल्जियम से ग्लास मंगवाया था और वहाँ कार्विंग किया ग्लास का।
वो एक ही कैंडल्स के साथ ही पूरा रिफ्लेक्ट होता है। वो हम बाद में देखेंगे, पहले आपके लिए कुछ फोटोग्राफ वगैरह करता हूँ। तो पेंटिंग वगैरह बना और ये ग्रास के डोर हैं, ये दोनों ग्रास के डोर हैं। ये ग्रास के ये ऊपर बहुत अच्छा पेंटिंग बना हुआ है सर। इसमें भी थोड़ा सा गोल्ड का भी वर्क किया गया है, तो गोल्ड का वर्क आपको यहाँ से शाइन करेगा सर। इसको कैमरा को उधर दिखाइए, वो करिए। अब शाइन कर रहा है पूरा सही। पेंटिंग आपके सर के ऊपर इधर पीछे है सर। यदि आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ से गोल्ड कलर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे वहाँ कॉर्नर में जाके खड़े होकर इसको देखेंगे तो आपको वो कलर्स दिखाई देंगे। गोल्ड डिजाइन आपके पीछे ये कृष्णा और गणपति का पेंट पब्लिक ने ये फिंगर टच करके इसको थोड़ा सा डैमेज कर दिया है, डल हो गया है। आइए अब हम इस महल के लिए एंटर करेंगे जहाँ राजा रहते थे। इसका बनाओ वीडियो आप। ये शीश महल है सर, और इसका दूसरा नाम है दीवाने खास। तो यहाँ दीवाने खास में शीश महल के अंदर आपको देखो चारों तरफ मिरर लगा हुआ दिखाई देगा, शीशा। ये शीशा राजा ने बेल्जियम से इंपोर्ट किया था सर। तो इसको यहाँ चिपकाने में 25 साल लगे थे सर, मिर्जा राजा जयसिंह को। तो यहाँ जो राजा थे उन्होंने सर इसका यूज़ दो पर्पज़ से किया। एक तो क्या है कि ये सब छोटी इमेज को बड़ी करता है और उसी इमेज को सभी के अंदर डाइवर्जन करता है, कॉन्वेक्स मिरर के समान इसका शेप है सर। तो रात में होने के बाद में जब बाहर होता था, ये लोग यहाँ ऑयल लैम्प जला के रखते थे। ऑयल लैम्प यहाँ जलने के बाद में पूरा रिफ्लेक्ट करता था। अभी हमारे पास नाइट का समय है नहीं, ऑयल लैम्प है नहीं, लेकिन अभी आपके पास मोबाइल में टॉर्च है, उसको जला के आप लोग नीचे से ऊपर करेंगे, ये पूरा ब्लिंक करेगा, स्पार्क करेगा, तारे दिखाई देंगे इसके अंदर। 2 बेडरूम है दोनों साइड के अंदर, बीच में डाइनिंग हॉल, मीटिंग हॉल है। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने बैरिकेड बनाया, अंदर जाना मना है सर, क्योंकि ग्लास ख़राब कर दिया था पब्लिक ने। हाँ वो देखो सर ग्लास ऊपर देखो सर, वो सारा रिफ्लेक्ट होता है सर। तो यहाँ ये ऑयल लैम्प जलाते थे, वो पूरा रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, एक लाइट से पूरा चारों तरफ जल रहा है वो? नहीं, 2-4 ऑयल लैम्प जलाने पड़ते थे, तब ये पूरा रिफ्लेक्ट होता था सर। तो अभी ये नाइट में 9:30 तक ओपन रहता है सर, आप आके देख सकते हो इसको। अच्छा सर, आपका एक फ़ोटो निकालेंगे कैमरा पर। बाजीराव मस्तानी हुई, मणिकर्णिका हुई, महावीर हुई। ये रजनीगंधा के फूल लगे यहाँ पे हैं? रजनीगंधा ना? हाँ, अभी खींचता हूँ मैं, 1 मिनट इधर का भी ले लूँ, फिर खींचता हूँ। इसे क्या बोलते हैं? ये केसर बाग, ये सॉरी सर, ये चार बाग। मुगल आर्किटेक्ट के हिसाब से बना हुआ है, ये 4 बाग है। आपको इंडिया के अंदर जितने भी किले हैं उनमें यही पैटर्न मिलेगा, 4 बाग। महलों के बीच में ऐसे गार्डन होते थे सर। फिर से बोलना उससे बात। यहाँ की महारानी के लिए ये व्हील चेयर है, और ये जो व्हील चेयर है यहाँ की महारानी यूज़ करती थी कभी कभी जब यहाँ कोई फेस्टिवल होता था। तो हेवी कपड़े होने की वजह से वो चल नहीं पाती थी, इसमें बिठा के उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाते थे। चंदन की लकड़ी का रिक्शा गाड़ी है, 4 पहिए लगे हुए हैं इसके अंदर। इसको 2 आदमी पुल करते थे, एक पीछे से एक आगे वाला। आइए, रानी का व्हीलचेयर है, रिक्शा गाड़ी, महारानी गाड़ी में समटाइम हैवी डेज है, ज्वेलरी मैगजीन। ये गर्मियों के समय में एक कूलर का काम करता था, पानी का झरना। छत के ऊपर वाटर टैंक है, सामने से वाटर को स्लाइडिंग करवाते थे, साइड में से वाटर गिरता था और बीच में से गिरता था। पीछे से गर्म हवा तेज़ी से जब अंदर आता था और वाटर और हवा मिलकर इसको पूरे एरिया को कूल करता था। वेस्ट वाटर के लिए देखो नाली बना रखा है इन लोगों ने, और वाटर को वहाँ कलेक्ट कर लेते थे गार्डन के अंदर। ये ग्लास अभी लगाया, पहले ग्लास नहीं होता था, समर सीजन में यूज़ करते थे इसको। ये नेचुरल AC है, ये ओरिजिनल डोर है यहाँ पर। ये चंदन की लकड़ी का दरवाजा है,
और चंदन की लकड़ी के दरवाजे के ऊपर आपको कुछ सफ़ेद सफ़ेद चिपका हुआ दिखाई दे रहे हैं, ये सारा आइवरी है, हाथी दांत है ये। ओके। एलिफेंट टास्क। ये फ्रेम की वजह से थोड़ा बच गया है, ये ऑटोमेटिकली टूट रहा है और कुछ पब्लिक इसको छूती थी, ज़्यादा टूटता है, तो गवर्नमेंट इसको फ्रेम कर दिया है बचाने के लिए। एक ही दरवाज़ा है जो यहाँ पर इसमें हाथी दांत का नक्काशी है। अब हम राजा मान सिंह के महल में चल रहे हैं सर, और देखो यहाँ लिखा हुआ है मान सिंह महल। तो राजा मान सिंह के 12 वाइफ थी, उसने सभी 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट बनाए हैं सर, वो आपको अंदर देखने को मिलेंगी सर, कैसे रहते थे रानियाँ। देखो यहाँ लिखा हुआ मान सिंह महल, नीचे लिखा हुआ लेडीज अपार्टमेंट। ये मान सिंह जो राजा था, इसके 12 वाइफ था, वो राजा ने सभी 12 वाइफ के लिए सेपरेट 12 अपार्टमेंट बनाए हैं। पहली रानी यहाँ राजा के सामने सर, 2 रूम है, 2 रूम के सामने हॉल है, हॉल के सामने एक आंगन है सर। पहली रानी यहाँ, दूसरी रानी यहाँ रहती थी सर। ऐसा कैसा इधर बना हुआ है, आइए। रानी रहा करती थी, 2 रूम में हॉल है, आंगन है। तीसरी रानी दीवार की 3 रानियों के लिए व्यवस्था की राजा ने। दूसरा साइड में 3 है, फिर वहाँ थर्ड साइड में 3 है, और फिर यहाँ फोर्थ साइड में 3 है। चारों साइड्स में 3-3 रानियाँ रहती थी। बीच में एक मीटिंग हॉल बना रखा है, 12 दरी कहते हैं सर इसको। ऊपर की तरफ यहाँ सिपाही खड़े हुआ करते थे। सिपाही जो होते थे वो थर्ड जेंडर हुआ करते थे सर। ओके। ट्रांसजेंडर होते हैं ना, वो हुआ करते थे सर। तो उनको इसलिए रखते थे कि वो यहाँ इजी सबके पास अलाउड होते थे और ज़्यादा पावरफुल होते थे। पीने के लिए जो वाटर होता था, वो लोग क्या करते थे, बरसात के समय में यहाँ वाटर को इकट्ठा करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो यहाँ चैम्बर बने हुए हैं सर, ये वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक के अंदर बरसात के पानी को जमा करेंगे, इसको प्योरीफाई करके इसी को पिया करते थे। कहाँ पे सर ये जगह? अच्छा, ये जो होल्स बने हुए हैं, बिल्कुल होल्स बने हुए हैं। अच्छा, मैं महारानियों के लिए उस ज़माने में जो वॉशरूम फैसिलिटी होती थी, वो दीवार के पीछे बनी हुई है। पूरे महल के अंदर 99 वॉशरूम है सर। 2 को गवर्नमेंट से चेंज किया, बाकी सारे एजिटीज़ हैं। तो ये किला जो देख रहे हो आप लोग, ये मान सिंह महल के नाम से जानते हैं, और राजा मान सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था सर। ये उस जमाने के अंदर जो नौकर चाकर हुआ करते थे ना, उनके लिए बने हुए हैं क्वार्टर। जैसे ये वॉशरूम को क्लीन करना, अच्छा, बिल्कुल यहाँ किले के अंदर झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, उनके लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं। कुछ पार्ट को गवर्नमेंट ने कॉमर्शलाइज कर दिया है सर। यहाँ पे सीढ़ी बना और आपको 2 चीज़ देते होंगे, तो कढ़ाई देखने को मिलेगी, 2 कढ़ाई का, जिसमें 2 लाख का शुरू हुआ। और यहाँ से नीचे से जगह को लेनी जाती है, जगह के लेने जाती है, लेकिन वो यहाँ के राजाओं ने इमरजेंसी एक एग्जिट बना रखा है, जो उस वक्त यूज़ किया करते थे वो लोग। हाँ, देखो जगह फुट वो सामने से, वो जगह सामने वो दीवार दिखाई देती है। अच्छा, हाँ, वो तो वो जगह फुट है, ये जगह फुट है। और ये राजा का किला है। ये राजा ने आर्मी के लिए बनाया था, और ये अभी भी राजा के अंडर में ही है सर। उसको जब आप विजिट करेंगे, उसका टिकट लेंगे, तो वो राजा की पॉकेट में जाएगा। लेके जाते थे ये लोग इसके अंदर लड़ाई में, और ज्वेलरी लेके आते थे रिटर्न में। अच्छा, हाँ, देखा मूवीज में ये। ये जगह कौन सी आ जाएगी? ये वाटर टैंक है सर, ये त्रिपोलिया गेट है सर, 3 गेट है यहाँ। ये वाटर टैंक है, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। अंदर में सर छत के ऊपर बरसात का पानी को इकट्ठा करके अंडरग्राउंड इकट्ठा कर देते हैं ना। इसके अंदर है टैंक, इसमें जाने नहीं देते हैं, इधर से लोकअप किया है इसमें। और ये कुछ यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी है, ऊपर सामने रेस्टोरेंट का एरिया। अभी का जैसे कंपनी ने बनाया है, इसका रेस्टोरेंट का नेम यहाँ लिखा हुआ है 1135 AD, रॉयल एक्सपीरियंस के नाम। अच्छा, इधर से हमारे को 2 चीज़ें और देखने को मिलेगी। कृष्ण और मीरा का मंदिर, जो हिंदुस्तान में एक ही है। और दूसरा, यहाँ बिल्कुल यहाँ आमेर गांव का ओल्ड सिटी यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, कृष्ण मीरा का मंदिर है सर।
वो सामने वाला जो दिख रहा है अलग ही से बड़ा वाला, ये वाला, वाला, हाँ। ये कृष्ण मीरा का मंदिर है सर। और ये नरसिंह वाला जगत मंदिर? शिरोमणि के नाम से है, और ये नरसिंह मंदिर इसी के अंदर सर, नरसिंह भगवान का। और ये किले का सेफ्टी वॉल है, जो 12 किलोमीटर का सेफ्टी वॉल है, सेफ्टी के लिए बनाया राजा ने। और ये गांव है, इसका नाम आम्बेर है सर, AMBR, आम्बेर। पुरानी हवेलियां भी हैं और पुराने मंदिर भी हैं, और कुछ नया कंस्ट्रक्शन भी है सर। वो सामने पहाड़ के तलहटी में आपको 2 मंदिर दिखाई दे रहे हैं सर, एक सूर्य मंदिर है, एक जैन मंदिर है सर। वो पहाड़ के ऊपर जो दीवार है उस पर वॉच टावर बने हुए हैं, सोल्जर्स वहाँ से निगरानी करते थे चारों तरफ एरिया को। कोई भी एनिमीज़ वगैरह होता था तो उसको वो वहाँ से वॉच करके और नीचे वाले सोल्जर्स को इन्फॉर्म करते थे, वो जाके उसको आगे चेक करता था। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे आगे।